नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक खत्म होने के बाद नौकरी से हटाने के नोटिस पर भड़के सफाई कर्मचारी। तक में नगर निगम के सफाई कर्मियों ने झाड़ू हाथ में लेकर रोहतक शहर में किया जोरदार प्रदर्शन। हटाए कर्मियों को नौकरी देने के प्रधान संजय बिरलान ने सरकार को दी चेतावनी। अगर उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं, पालिका कर्मचारी 11 व 12 अक्टूबर को कार्मिक भूख हड़ताल, 19-20 अक्टूबर को करेगा काम छोड़ हड़ताल। फिर भी समाधान नहीं हुआ तो 21 अक्टूबर से करेंगे सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल। रोहतक नगर निगम व झज्जर नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सफाई कर्मचारियों ने रोहतक नगर निगम के कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों से संबंधित सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने उल्टी झाड़ू हाथ में लेकर रोहतक शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में सफाई कर्मचारियों ने रोहतक नगर निगम के कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इससे पूर्व नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले इकाई प्रधान संजय बिरलान की अध्यक्षता में इकट्ठा हुए नगर निगम के कर्मचारी। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय से सुभाष चौक तक झाड़ू प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि निगम ने ठेका खत्म होने के बाद कर्मचारियों को हटाने का नोटिस दिया है, जिसके बाद मांग की है कि उन सभी कर्मचारियों को आगामी ठेकों में प्राथमिकता के साथ नौकरी दी जाए। अगर मांग नहीं मानी तो कड़े कदम उठाएंगे। रोहतक इकाई के प्रधान संजय बिरलान ने कहा, रोहतक में करीब 225 कर्मचारी पिछले 4-5 वर्ष से ठेकेदार के माध्यम से कार्य कर रहे थे, लेकिन नगर निगम रोहतक व ठेकेदार का अनुबंध खत्म होने के कारण ठेकेदार द्वारा सभी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया है, जिस कारण सभी कर्मचारियों का रोजगार समाप्त हो गया और वो सड़कों पर आ गए। इसलिए परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि जो कर्मचारी ठेके पर लगे थे उनको आगे से जिस कंपनी का ठेका दिया जाए उनमें प्राथमिकता से नौकरी पर रखा जाए। कर्मचारियों ने मांग की कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कौशल नगर निगम को भंग करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, विभाग को पुनः शहरी स्थानीय निकाय विभाग में समायोजित करे। प्रधान संजय बिरलान ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो नगर पालिका कर्मचारी संघ अपने घोषित आंदोलन के तहत 11 व 12 अक्टूबर को कार्मिक भूख हड़ताल करेगा तथा 19 व 20 अक्टूबर को 2 दिन की काम छोड़ हड़ताल भी करेगा। के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो 21 अक्टूबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। दूसरी ओर झज्जर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने भी अम्बेडकर चौक तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार और नगर परिषद के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यूनियन के प्रधान शिवम चावरिया ने बताया कि पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक से हर्षित सैनी और झज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। बहुत कुछ हमारे बीच में कहने के लिए है, लेकिन जो ये कड़कती धूप है इसके अंदर मुझे समय बहुत कम मिला है, लेकिन अपना जो हक है वो हक हम लड़के लेते हैं और वो मैं लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो आपने आंदोलन किया है, ये इसके आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या कार्यक्रम था? आज का जो हमारा आंदोलन का जो कार्यक्रम था नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर था, क्योंकि इससे पहले नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार को नगर पालिकाओं के परिषद की और निगम के कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उनके बारे में कई बार हरियाणा सरकार से मांग पत्र दिया था। सरकार ने उन मांगों के देखते हुए वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता भी सफल हुई और सभी मांगों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति भी हुई, परंतु सरकार द्वारा आज भी कर्मचारी की जो जायज़ मांगे उनको पूरा न करके कोई भी मतलब कर्मचारी विरोधी कार्य किया है। और इसी के विरोध स्वरूप जो आज का हमारा आंदोलन था, पूरे हरियाणा में सभी नगर पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारियों ने अपने अपने निगम क्षेत्र में हरियाणा सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। ये एक दिवसीय रहेगा या लंबा चलने वाला है? आज का जो कार्यक्रम था वो हमारा एक दिवसीय था। इसके बाद 10 और 11 का जो हमारा जो कार्मिक भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है पूरे हरियाणा में, और उसके बाद 19 और 20 अक्टूबर को हमारा 2 दिन का जो काम छोड़ो हड़ताल का जो कार्यक्रम है वो हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने ऐलान किया हुआ है। अगर इस दौरान भी अगर हरियाणा सरकार हमारे पदाधिकारियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाती और हमारी कोई मांग पूरी नहीं करती है तो ये जो 2 दिन की हड़ताल है अनिश्चितकालीन के लिए चल पड़ेगी। अभी जो कर्मचारी हटाए हैं आपके, इनके बारे में क्या कह रही है सरकार? वो आज का जो हमारा कार्यक्रम के साथ साथ हमारा जो स्थानीय मुद्दा था, स्थानीय मुद्दे में हमारे जो रोहतक शहर के शौचालयों में और पार्कों में और सामुदायिक केंद्र में जो हमारे कर्मचारी 5-6 वर्षों से
लगातार कार्य कर रहे थे और उनका कार्य भी संतोषजनक था, परंतु निगम प्रशासन और फर्म द्वारा इनको छोटे टर्म नोटिस देकर इनको बेरोजगार कर दिया, जिससे कि ये और इनके परिवार सारे भुखमरी के कगार पर आ गए थे। उसी को देखते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई रोहतक ने भी ये कदम उठाना पड़ा और आज इन कर्मचारियों के साथ मिलकर हमने एक धरना प्रदर्शन दिया और शहर में जुलूस निकाला। उसके बाद हम नगर निगम के जो आयुक्त महोदय हैं उनसे हमने इन कर्मचारियों के बारे में मांग रखी थी और इस वार्ता में भी हमारे आयुक्त महोदय द्वारा भी हमारे को ये आश्वासन दिया गया है कि इनको जल्दी से जल्दी इनका जो बकाया वेतन है, जिसमें कि हमारे टॉयलेट के कर्मचारी और पार्कों के कर्मचारी और जो हमारे मेन रोड्स पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी, उनका वेतन जल्दी जारी कर दिया जाएगा 1-2 दिन में। और जो हमारे जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं उनको किसी भी फर्म को ठेका दिया जाता है तो प्राथमिक तौर पर इन्हीं कर्मचारी को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। थैंक यू।